बहुत छोटा सा एक मोमेंट बना था। एक छोटी सी फ़्लाइट में मैं और हिमा जी हम लोग झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। वहाँ पे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब हिमा जी ने मोबाइल से मुझे 2 बंगला गाने सुनाए और उन्होंने कहानी बताई कि किशोर कुमार साहब जो है हिमा जी को 2 गाने उन्होंने गवाया था। और हिमा जी की मम्मी को जो है, किशोर दा बीइंग द शरारती किशोर का दैट ही इज़, हिमा जी के मम्मी को जो है उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आपकी बेटी इतना अच्छा कलाकार है और इतना अच्छा डांस वांस करती है तो गाना नहीं गा सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 2 गाने मैंने हिमा जी को सोच के मैंने बनाया है, वो हिमा जी को ही गाना है। तो हिमा जी वॉज रिलेक्टेंट एट द बिगनिंग, बट देन उनकी मम्मी ने कहा कि भाई इतने बड़े कलाकार किशोर कुमार घर पे आए हुए हैं, आप मिलो और गाओ उस गाने को। तो मैं सरप्राइज हो गया जब वो 2 गाने उन्होंने मुझे सुनाया। अपने उनके फ़ोन में वो स्टोर था। तो किशोर कुमार साहब की म्यूज़िक डायरेक्शन ने हेमा मालिनी जी ने गाना गाया है, वो भी बंगाली में। ये तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और बहुत दिन पहले हुआ था, उतना पब्लिसिटी भी शायद मिली नहीं थी या रिलीज़ ठीक से जो भी है, तो लोगों को मालूम नहीं था। तो मैंने फिर HMV में जो हमारे सारेगामापा में जो बॉस है संजीव गोयनका जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा कि ये आपके पास है, आपको मालूम था? दिस आई वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो मैंने देखिए किशोर कुमार साहब मेरे आइडल है, तो सबसे अच्छा गुरुदक्षिणा तो ये होगा कि उनका इन गानों को, ये बड़ा एक जो एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं रिवाइव करता हूँ। लेट्स रिक्रिएट दिस सॉन्ग्स। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि देखिए एक ऐसे रेगुलर डुएट गाना हम बना लें और हिमा जी और मैं हम दोनों गा लें तो उसमें कोई बात नहीं बनती है, रेगुलर हो जाता। तो मुझे ये मतलब चैलेंज ये था कि कुछ एक ऐसा स्पेशल गाना बनाए जो मतलब गाने के साथ साथ जो ख़त्म ना हो, जिसकी एक कहानी हो, जिसका एक एसेंस हो, एक कोई थॉट प्रोसेस हो, कॉन्सेप्ट हो। तो वो सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि हिमा जी ड्रीम गर्ल है। और मैंने फिर काफ़ी सारे लिरिसिस्ट को, लोगों को ब्रीफ दिया कि ऐसा मुझे लिख के आप दीजिए। गाना डबिंग शुरू होगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, गाना ऑलमोस्ट कंप्लीट था। लेकिन मुझे ना एक लास्ट लाइन की कमी नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक गुरु मंत्र जो है वो गाने के एंड में हिमा जी बताएगी, वो एक चीज़ की मुझे कमी थोड़ी सी खल रही थी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि जब कुछ होना होता है ना तो मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइफ गिव्स यू दो सरप्राइजेस। तो वो लाइन जो मैं ढूंढ रहा था वो दिमाग में वो लाइन आ गई कि प्यार में आप अंगूठी दे दे, आप गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, फूल दे दे, ड्राइव पे लेके जाइए, खाना खिलाइए, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन प्यार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्यार इटसेल्फ। तो वो लाइन जो है कि प्यार में सबसे अच्छा गिफ्ट है प्यार ही प्यार, बस प्यार। ये लाइन की कमी थी जो लास्ट में मुझे मिल गई। वो लिखा मैंने लाइन, और गाना का एंड जो है उसमें हिमा जी इन लड़कों को यही समझाते हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ को भूल जाओ, क्या प्यार से उनको दिल को जीत लेने की बात आपने सोचा है? तो दैट वाज हाउ द एंटायर स्टोरी हैपेंड। और मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी हिमा जी को कई बार मैं मजाक में कहता था कि अरे आपने तो गब्बर सिंह को झेला है, उनको क्या आपने मात दिया है, ये गाना कौन सी चीज़ है, छोटी सी चींटी जैसा है। तो ऐसे मैं हमेशा मजाक करता था। तो अब देखिए, अब वो इतने अच्छा एक स्टेज पे एक मोमेंट बन गया। बच्चन साहब, धर्म जी तो आए, जया जी भी आ गए, और सो नाइस ऑफ हर, और रमेश सिप्पी जी आए। तो शोले का जो 40 ईयर्स के बाद बसंती का गाना जो है सारी टीम को दोबारा यूनाइट किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बच्चन साहब कभी भी पॉलिटिक्स में दोबारा किसी भी तरीके से कदम रखना चाहिए। लेकिन बच्चन साहब, जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हेन देयर इज़ बिग बी, तो जब आपको अपनी ज़िंदगी के फेवरेट किसी एक्टर के बारे में बात करनी है, आप बिग बी का नाम ही लें, कोई ऑप्शन बी नहीं रहता है आपके पास। ही सच अ मैन। बहुत अच्छा शाहरुख खान साहब का जो पहला वर्ल्ड टूर हुआ था, बाजीगर टूर 1994 में, ये मोरानीज़ जो है, मोरानी भाई सिने युग जो है उन्होंने किया था। मुझे अभी भी याद है, उनका यहीं पे नज़दीक में उनका घर है, वहाँ पे मैं गया था 1994 में।
और उस वक़्त सीडीज़ में डांस नहीं होता था, लाइव म्यूजिशियंस जो है, आई वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड देन, लाइव म्यूजिशियंस होते थे स्टेज में 40, वो लाइव बजाते थे और उसके साथ हम जो है परफॉर्म करते थे, गाना गाते थे और उसमें स्टार्स परफॉर्म करते थे। तो फाल्गुनी पाठक जो हमारे डांडिया क्वीन है, फाल्गुनी पाठक और मैं, हम सारे वो गाने स्टेज पे गाते थे। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.